स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश आज आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी के मैंने आपको सब कॉन्सेप्ट समझा दिए थे, उनकी ट्रिक्स बता दी थी, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है मैंने आपको वो भी बता दिया था। आज मैं आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को आपके सामने रखने वाला हूं, तो आप तैयार रहिए क्वेश्चंस को करने के लिए। और हमारे क्वेश्चंस देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। मैं आपको गारंटी से बोल के दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस जो मैं ये क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, इनको हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये क्या क्या क्वेश्चंस हैं, मैं इन क्वेश्चंस में क्या क्या ट्रिक्स लगाता हूँ, किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, किस तरीके से छोटा करके सॉल्व करता हूँ उसको, आप सभी ट्रिक्स को मेरे को देखिए और यकीन मानिए आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस में, अगर आप मेरे इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर लें तो आइए देखते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज कुछ क्वेश्चंस, कुछ नए नए क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, यानी कि एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन होने पर, आपके घर में भी 3 चिल्ड्रन होंगे, आप 2 सिस्टर 1 भाई हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम आपकी फैमिली में एक क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर बात कर रहे हैं आपसे, तो आपकी फैमिली में या तो क्या होगा, गर्ल होगा या क्या होगा, बॉय होगा। तो सबसे पहले मैं आपके लिए प्रोबेबल आउटकम्स बनाता हूं। ठीक है, इन फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपके प्रोबेबल आउटकम्स यानी कि आउटकम्स आपके कौन से वाले आने वाले हैं, या तो तीनों गर्ल, ठीक है, या फिर क्या हो जाए तीनों बॉय, या फिर क्या हो जाए 2 गर्ल 1 बॉय, या फिर क्या हो जाए 2 बॉय और 1 गर्ल। ठीक है, ये आपके प्रोबेबल आउटकम्स आने वाले हैं। मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, या तो 3 गर्ल्स होंगी 3 बॉयज होंगे, या फिर क्या होंगे 2 गर्ल्स 1 बॉय, या फिर 2 बॉय और 1 गर्ल। ठीक है, यही आउटकम्स आने वाले हैं जब आपके 3 चिल्ड्रन है तो। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में क्या रिक्वायर है मैं आपको समझाता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, कम से कम एक से ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन एक से कम बॉय नहीं होना चाहिए, और हमको गर्ल वाला एक नहीं लेना। ठीक है, तो देखिए बॉय इसमें कितने हैं 3, यानी कि ये हमको लेना पड़ेगा। बॉय इसमें कितना है 1, इसको भी लेना पड़ेगा। इसमें बॉय कितने हैं 2, इसको भी हमें लेना पड़ेगा। लेकिन जो गर्ल वाला है वो हमको नहीं लेना, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय, यानी कि हमको कम से कम एक लड़का चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आपके आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमारे कौन से वाले हैं 4। ठीक है, टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 4। तो प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है किसकी, ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय, यानी कि कम से कम एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं 1 2 3, यानी कि 3 अपॉन टोटल कितना है हमारा 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आने वाली है 3 अपॉन 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, यानी कि आपने एक नंबर को क्या कर लिया है
चूज कर लिया है इतने सारे नंबर्स में से। आप कहोगे इतने सारे नंबर से, अरे भाई अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा, बहुत इजी है। देखिए आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से इजी बना सकते हैं ये मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको रीड करें, उसको पहले अपने आप में एक्सप्लेन करें, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन के बारे में क्या समझा, उसके बाद अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे गारंटी से 100%, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी कि ये मेरे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनमें से मैंने एक नंबर को चूज किया, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है कि ये जो नंबर्स है इनका स्क्वायर होगा, ठीक है, ये जो नंबर्स है इनका स्क्वायर होगा वो या तो कम होना चाहिए एक से या एक के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर्स हैं हमें इनका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। भाई स्क्वायर की बात करिए ना उसने। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, यानी कि ये जो नंबर्स है इनका स्क्वायर, तो हमें इन नंबर्स का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। देखते हैं, देखिए नंबर्स है हमारे, कौन कौन से नंबर्स हैं, -3, ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, ये क्या है हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो -3 का स्क्वायर कितने आने वाला है, 9, -2 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 4, -1 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 1, ठीक है। 0 का स्क्वायर कितने आने वाला है, 0, ठीक है। यानी कि हमारे स्क्वायर, जब हमने इन सभी नंबर्स का क्या किया, स्क्वायर किया, तो देखिए -3 का स्क्वायर 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आगे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि टोटल कितने हैं, 7 है। मुझे क्या चाहिए, कंडीशन मुझे दे रखी है कि जो इसका नंबर है वो क्या होना चाहिए, 1 से बराबर होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए 1 के बराबर तो एक ये रहा, ठीक है, एक -1 है और एक कौन सा वाला है, 0 वाला, यानी कि 1, 2, 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, द नंबर इज लेस और इक्वल टू 1, यानी कि या तो 1 से कम हो या 1 के बराबर हो। तो कौन सा वाला हो जाएगा, एक तो 1 वाला आ जाएगा जो कि बराबर है 1 के, 1 से कम वाला कौन सा, 0 वाला, ठीक है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3, टोटल कितना है 7, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है, 3/7। देखिए 1, 2, 3, टोटल कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 3/7 क्या आने वाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है आपका, ए बैग कंटेन्स वाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली, यानी कि एक आपके पास क्या है, बैग है जिसमें 3 टाइप्स की बॉल्स है। कौन कौन सी हैं, एक है वाइट, एक है ब्लैक और एक है रेड, यानी कि इन्हीं 3 टाइप्स की बॉल आपके पास एक बैग में प्रेजेंट है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ठीक है, यानी कि इस बैग से क्या है, एक बॉल को आपने रैंडमली क्या है, निकाला है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल इज 3/10, यानी कि आपको एक बैग में से वाइट बॉल निकाल ली जाए, यानी कि अगर आप एक वाइट बॉल निकालते हैं उस बैग में से, उसकी प्रोबेबिलिटी आती है 3/10, ठीक है। एंड दैट ऑफ ए ब्लैक बॉल इज 2/5, यानी कि अगर उसमें से आप काली बॉल निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल,
तो आपको क्या करना है, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी उस बैग में से बतानी है, ठीक है। और है इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स, आपको दे रखा है उसने कि अगर उस बैग में 20 ब्लैक बॉल्स है, यानी कि 20 जो है काली बॉल्स हैं, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। तो आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे बैग में कितनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं ये भी आपको निकालना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को समझा। हमारे पास देखिए क्या है, एक ये बैग है, मैंने मान लिया क्या ये बैग, ओके। इसमें कौन कौन सी बॉल्स हैं, वाइट, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। 3 टाइप्स की बॉल्स है इसमें। और वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी है, 3/10, ठीक है। ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो हमें बतानी है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी सैंपल स्पेस में, किसी भी बैग में, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आती है हमारी, कोई भी आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 = 1। यानी कि इस बैग में से सभी बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी = 1। यानी कि सभी बॉल्स को अगर मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1। मैं इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं। देखिए वाइट प्लस ब्लैक प्लस रेड = 1, ठीक है। तो देखिए मुझे कौन सा वाला निकालना है, रेड। तो देखिए वाइट की कितनी है, 3/10 प्लस 2/5 प्लस रेड बॉल = 1। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, रेड = 1 माइनस 3/10 माइनस 2/5। एलसीएम हमारा आ जाता है 10 माइनस 3, 5 2 जा 10। देखिए कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 माइनस 4, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी आ गई, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/10, क्योंकि उस बैग में प्रोबेबिलिटी टोटल = कितना होगा, 1 सभी बॉल्स का। तो मेरे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/10। नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इफ ब्लैक बॉल्स, अगर आपके इस बैग में कितनी है, 20 ब्लैक बॉल्स है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपको फाइंड करनी है। तो देखिए ब्लैक बॉल्स कितनी है आपकी, 20, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला मालूम होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल = क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, यानी कि इस बैग में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी = नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, जितनी उसमें ब्लैक बॉल्स है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को फाइंड कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल = नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स मेरी कितनी है, 20, और प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी है यहाँ पे, 2/5। यानी कि मैं इसमें फॉर्मूला पुट कर दे रहा हूँ, 2/5 = नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आपके पास कितनी है, 20, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मान लो x, यानी कि मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी मान ली, x मान ली। तो देखिए फिर 2 × x = 20 के मल्टीप्लाई 5 में 20 × 5, यानी कि x = 20 × 5/2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 50। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बैग कितनी है, 50 बॉल्स है, यानी कि इस बैग में टोटल बॉल्स कितनी आ गई, 50, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक, यानी कि एक आपके पास ऑर्डिनरी पैक है, ठीक है। एक ऑर्डिनरी पैक में नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, देयर आर 52 कार्ड्स इन एन ऑर्डिनरी पैक, यानी कि एक ऑर्डिनरी पैक में नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52, ओके। एंड ए गैम्बलर बेट्स
दैट इट इज ए स्पेड और एन एक, यानी कि एक गैम्बलर है जो कि क्या करता है, बैट करता है। बैट यानी कि किसी से शर्त रखता है कि इस पैसे जो पत्ता निकल के आएगा या तो किसका होगा, वो स्पेड का, या फिर वो किसका होगा, एस का। ये वो क्या करता है, बेट करता है, यानी कि किसी से शर्त रखता है अपने सामने वाले से। तो आपको क्या करना है, वाट आर द ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग दिस बैट, यानी कि क्या आउटकम्स होंगे कि वो इस बैट को जीत जाए। ठीक है, हिज विनिंग दिस बैट, यानी कि क्या ऑड अगेंस्ट होंगे, वो इस बैट को क्या करेगा, जीत जाएगा। तो देखिए जीतेगा कब, अरे जब स्पेड और एक आएगा जब ही तो जीतेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो ऑर्डिनरी कार्ड्स है, यानी कि जो हमारे 52 कार्ड्स हैं, वहाँ से स्पेड और एस आने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, अगर वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, किसकी, एक गैम्बलर की, और वो इस बेट को क्या करेगा, जीत जाएगा। जितना इसका वैल्यू होगा स्पेड का और एक का प्रोबेबिलिटी, उतनी ही उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी होने वाली है। अब देखते हैं, इन एन ऑर्डिनरी पैक, ठीक है, एक ऑर्डिनरी पैक में कितने होते हैं, 52 कार्ड्स। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था स्पेड के कितने होते हैं, 13 कार्ड्स। स्पेड होता है कैसे कलर का, अरे ब्लैक कलर का होता है भाई। स्पेड कैसे कलर का है, ब्लैक कलर का। ठीक है, एस यानी कि आपको क्या चाहिए, स्पेड के साथ में इक्का भी चाहिए। तो इक्के के कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं, 4 कार्ड्स। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपने इक्के कितने होंगे, 4, यानी कि आपने स्पेड कार्ड भी निकाल दिया और आपने इक्का भी निकाल दिया। इसका मतलब जो स्पेड में आपका इक्का भी तो होगा एक ब्लैक कलर का। ठीक है, इक्के कितने होते हैं, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा और एक हार्ट का होगा। इसका मतलब आपने क्या किया है, स्पेड के 13 कार्ड्स को पहले से निकाल दिया, तो उसमें आपने इक्का भी इंक्लूड कर रखा है, यानी कि आपने उसमें एस का पत्ता भी इंक्लूड कर लिया है। कौन से वाले में, स्पेड वाले में। तो नेक्स्ट वाले में आपके लिए केवल कौन से वाले रह जाएंगे, 3 कार्ड्स। ठीक है, कौन कौन से रह जाएंगे, एक रह जाएगा क्लब का, एक रह जाएगा डायमंड का और एक रह जाएगा हार्ट का। ठीक है, ये आपके पास 3 इक्के रहने वाले हैं टोटल। तो आपके पास टोटल कार्ड्स कितने आ गए। ठीक है, आउटकम दोनों को क्या कर ले, ऐड कर ले, 13 + 3 = 16। अब क्या निकाले है, 16। तो इन कार्ड्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, 16 कार्ड्स आएंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे कितने हैं, 52। तो हम क्या कर लें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें। तो प्रोबेबिलिटी हिज विनिंग दिस बैट, हिज विनिंग दिस बैट, यानी कि ये जो गैम्बलर है ये इस बैट को जीतेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसके कार्ड्स कितने आने वाले हैं, 16। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। कितनी आ जाएगी, 4/13, यानी कि प्रोबेबिलिटी, ये वह प्रोबेबिलिटी है जो एक गैम्बलर है उसकी जीतने की क्या है, चांसेस है, जीतने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। क्वेश्चन आपने रीड किया, आइए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। ओके, 2 कस्टमर्स श्याम एंड श्रुति आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, यानी कि 2 कस्टमर हैं, किसी भी शॉप पे आते हैं। ठीक है, विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप, यानी कि एक ही शॉप पे आते हैं 2 कस्टमर। ठीक है, और एक ही वीक आते हैं, और वीक उनका टाइम क्या है, या तो ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक वो कभी भी आ सकते हैं, यानी कि 5 दिन के अंदर वो दोनों कस्टमर उनके दुकान पे आ जाते हैं। ठीक है, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे, यानी कि कोई भी किसी दिन भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं वो ट्यूसडे को आएगा, वो सैटरडे को आएगा, या दोनों एक साथ आएंगे या दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी हमको नहीं दे रखा। ठीक है, उन्होंने ये दे रखा है कि वो दोनों उस शॉप पे कभी भी आ सकते हैं, या तो एक साथ आ सकते हैं, एक साथ नहीं आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन उनका जो वीक का जो उनका डे है वो क्या फिक्स रहेगा, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक ही आएंगे। ठीक है, 2 डेज ये नहीं आने वाले शॉप पे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट ऑन द, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों जो कस्टमर है वो सेम डे
यानी कि दोनों कस्टमर एक ही दिन पे आए हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसेक्यूटिव डे, यानी कि कंसेक्यूटिव डे, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा वाला डे, एक के बाद दूसरा डे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेनसडे। ठीक है, यानी कि ट्यूसडे और वेनसडे कंसेक्यूटिव हो गए, या फिर वेनसडे और थर्सडे दोनों कंसेक्यूटिव हो गए, या फिर थर्सडे और फ्राइडे ये कंसेक्यूटिव हो गए, या फिर फ्राइडे और सैटरडे ये कंसेक्यूटिव हो गए। यानी कि इसी तरीके से दोनों कस्टमर कंसेक्यूटिव डेज में आने चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला है आपका डिफरेंट डे, यानी कि वो क्या अलग अलग दिन आते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और इसमें आपको केवल एक छोटी सी ट्रिक का यूज करना है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका सैंपल स्पेस, यानी कि सबसे पहले हमें इसके प्रोबेबल आउटकम्स बनाने पड़ेंगे दोनों के, दोनों कस्टमर्स के, यानी कि कौन कौन से दिन आता है। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले टेबल श्रुति रुक गए, रुक एक मिनट, श्याम एंड श्रुति। ठीक है, देखिए ट्यूसडे श्याम एंड श्रुति, ओके, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके, ऐसे ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ओके। देखिए दोनों कस्टमर ट्यूसडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, ट्यूसडे वेनसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे, ट्यूसडे सैटरडे, ओके। एज इट इज वेनसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे, एज इट इज थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेनसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे, ओके। एज इट इज फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेनसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे 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 सैटरडे, ओके। एज इट इज सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। हाँ, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आउटकम्स लिखे कि वो जो दोनों कस्टमर जो है कैसे शॉप पे आने वाले हैं। ठीक है, आप इनको देख के आप ये कहेंगे अरे क्या लिख दिया है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये है श्याम, ठीक है, श्याम के डेज है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये है श्रुति, श्रुति के डेज है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि दोनों एक ही दिन में आने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं डेज में आते हैं। तो मैं क्या करूं, श्रुति यानी कि श्याम तो क्या आ रहा है ट्यूसडे को, श्रुति आ जाए ट्यूसडे को, यानी कि ट्यूसडे ये श्रुति का है, ये किसका है, श्याम का। ट्यूसडे ट्यूसडे
ये ट्यूसडे, ठीक है। क्या हो, श्याम आए वेनसडे को, श्रुति आए ट्यूसडे को, तो क्या हो जाएगा ट्यूसडे वेनसडे। ऐसे ही श्याम आए थर्सडे को, श्रुति आए ट्यूसडे को, तो क्या आएगा ट्यूसडे और थर्सडे। ऐसे ही श्याम अगर फ्राइडे को आता है तो श्रुति ट्यूसडे, तो ये आ गया। ऐसे ही अगर श्याम फ्राइडे को आता है और ये ट्यूसडे को आती है तो क्या ट्यूसडे और सैटरडे। इसी तरीके से हमने क्या बना दिया, इनको टेबल को हमने बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये वेनसडे को आती है श्रुति और श्याम ट्यूसडे को आता है, यानी कि वेनसडे ट्यूसडे, वेनसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, मैंने क्रॉस कर दिया, वेनसडे फ्राइडे, वेनसडे सैटरडे, ठीक है। इसी तरीके से क्या आएगा, थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेनसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे, ठीक है। ऐसे ही क्या आएगा, फ्राइडे ट्यूसडे, यानी कि श्रुति कब आती है फ्राइडे को, श्याम कब आ जाता है ट्यूसडे को, तो ये हो गया फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेनसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। ऐसे ही आ जाएगा जब वो कब आएगी, सैटरडे को आ जाएगी, तो सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेनसडे, सैटरडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे, ठीक है। ये मेरे क्या बन के आ गए, सब आउटकम्स बन के आ गए हैं। अब मुझे क्वेश्चन क्या रिक्वायर है, यानी कि क्वेश्चन में मुझे पूछा क्या गया है। अब देखिए आप, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है। अब देखिए बस ये सॉल्व हो गया। जो हमें ट्रिक लगानी, हमने इसके आउटकम्स को लिख लिया, ठीक है। अब हमें केवल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं देखता हूँ सेम डे, यानी कि वो दोनों कस्टमर क्या आते हैं, सेम डे में आते हैं, इसकी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है। देखिए तो मेरा फर्स्ट वाला है प्रोबेबिलिटी सेम डे, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू सेम डे, यानी कि या तो ट्यूसडे ट्यूसडे, वेनसडे वेनसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 5/25, यानी कि 1/5। आंसर हमारा आने वाला है इसका 1/5। कब, यानी कि वो दोनों कस्टमर एक ही दिन आते हैं, ठीक है। यह आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। मेरा सेकंड पार्ट देखिए है, वो है कंसेक्यूटिव डे, यानी कि कंसेक्यूटिव डे, लगातार आने वाला डे। देखिए लगातार कंसेक्यूटिव की बात हो रही है, इसका मतलब देखिए ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। ये तो आ गया हमारा कंडीशन आगे वाली, ठीक है। लेकिन कंसेक्यूटिव पहले वाला भी तो होता है, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया फ्राइडे और थर्सडे, ये भी तो हो सकता है। तो ये भी हम क्या करने वाले, काउंट करने वाले। तो देखिए हमारा 1 कौन कौन सा हो गया हमारा, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। ऐसे ही हम इसको क्या ले लेंगे, रिवर्स वाला भी ले लेंगे। जैसे कि देखिए ये रहा वेनसडे ट्यूसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे। देखिए ट्यूसडे थर्सडे ये कंसेक्यूटिव नहीं है, ट्यूसडे फ्राइडे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसी देखिए वेनसडे और ट्यूसडे ये है बिल्कुल, ठीक है। ऐसी देखिए कौन सा वाला हो गया, वेनसडे फ्राइडे नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, थर्सडे ट्यूसडे ये नहीं होने वाला, थर्सडे वेनसडे ये जरूर हो सकता है रिवर्स में, भाई पहले थर्सडे आ गया उसके बाद वेनसडे आ गया, ठीक है, रिवर्स में। और देखिए ये भी नहीं होने वाला, फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे फ्राइडे, यानी कि हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। देखिए तो कितने वाले कंसेक्यूटिव डे, एक बार उसको और हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक डे आने वाला, यानी कि एक के बाद एक आया या फिर एक से पहले एक आया, लेकिन क्यों कंसेक्यूटिव, यानी कि कंसेक्यूटिव का मतलब है एक ही साथ आने चाहिए, ठीक है। एक साथ का मतलब है कि एक के बाद एक आएगा या एक से पहले एक आ सकता है। तो देखिए ट्यूसडे वेनसडे, ठीक है, ट्यूसडे आ गया पहले, वेनसडे आ गया बाद में। ऐसी वेनसडे ट्यूसडे, यानी कि वेनसडे पहले ट्यूसडे बाद में, वेनसडे थर्सडे, ठीक है। ऐसी थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे और थर्सडे वेनसडे, यानी कि कितने होने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 8/25, ठीक है। थर्ड वाले की है, थर्ड वाला है हमारा डिफरेंट डेज, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या है,
अलग अलग डेज आते हैं, तो अलग अलग डेज, ठीक है, अलग अलग डेज आने की, सेम डे आने की प्रोबेबिलिटी हमारी है 1/5। अलग अलग डे आएंगे, इसका मतलब हम क्या करें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, यानी कि अगर सेम डे आ रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 1 माइनस 1/5। कितना आने वाला है स्टूडेंट्स, 4/5। हमारा आंसर कितना आ गया, 4/5। किसकी, जब वो अलग अलग डेज आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 4/5, वो कंजिक्यूटिव डे आते हैं 8/5, वो सेम डे आते हैं तो 1/5। ठीक है, और देखिए मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं, इतने टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है, और भी मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। और आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से इनको रिवाइज करें, इन क्वेश्चंस को देखें। मेरी और वीडियोज़ हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में मैंने 3 टॉपिक्स करा दिए हैं, ठीक है, उसमें आप मेरी वीडियोज़ को दोबारा से देखें, उनके कॉन्सेप्ट को आप एनालिसिस करें, उसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझें, ठीक है। और मैं आपके लिए अगली क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। अब तक के लिए थैंक यू।